सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कलयुग में अनेक दोष हैं, उन दोषों को दूर करने का कलिकाल में सबसे सरल साधन है, वो है भगवान का नाम और भगवान की कथा। अंतिम उपदेश देते हुए सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित नायम, यह जो शरीर है, इस शरीर को न अग्नि जलाती है, न वायु उड़ाती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। यह नित्य है, शाश्वत है, चिन्मय है। जैसे घड़े को फोड़ने के बाद घटाकाश महाकाश में एक हो जाता है, ऐसे शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा परमात्मा में एक हो जाती है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम इति, ऐसा विश्वास, ऐसा बोध निश्चय होना चाहिए। परीक्षित, यदि कुछ और सुनना चाहते हो तो कहो। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, प्रभु आपने मुझे भागवत नहीं सुनाई, साक्षात भगवान को ही सुनाया है। भगवंस तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे भगवान आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, अब मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? बोले प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, मैंने ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। अब तक्षक नाग के डर से मुझे इसका भय नहीं लग रहा है, न मुझे मृत्यु का भय है, न तक्षक नाग का भय है। कथा सुनने का फल मिल गया है महाराज परीक्षित को। कथा का फल क्या है? भय से मुक्ति। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे ही प्रस्थान किए। परीक्षित जी बैठे हैं, आज 7वां दिन है, आज ही तक्षक नाग का आगमन होना है, लेकिन तक्षक नाग के आने का भय परीक्षित जी को बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं और बात वही है, गुरु का बचन बसे जीना, बचन बसे जीना। गुरु का वचन, उनकी वाणी हमारे हृदय में बसी है। इहलोक परलोक संग सहाई, जतकत मोहि रखवारे। निर्धन को धन अंगले को टिक, मातूत जस पाले। बचन बसे जीना। सागर में वो है तू पायो हर नानक, करी कृपा करी कृपा कृपाले। गुरु का वचन बसे जी। सुखदेव भगवान भले ही प्रस्थान कर गए हैं, पर उनकी वाणी हमारे हृदय में है। हमारे गुरुदेव भले ही सगुण रूप से, साकार रूप से हमारे बीच में न हो, लेकिन उनकी वाणी आज भी हमारे हृदय में है और हमें मार्गदर्शन कर रही है, ऐसा विश्वास हमारा है। महाराज परीक्षित उस वाणी का चिंतन करते करते, स्मरण करते करते, उसी समय तक्षक नाग आया। तक्षक नाग ने शरीर को दंश किया है, और तक्षक नाग इससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? शरीर को ही तो नष्ट कर सकता है। शरीर जल के राख हो गया, नष्ट हो गया। पर महाराज परीक्षित भगवान की दिव्य धाम की ओर जा रहे हैं। देवता आकाश पुष्प बरसा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।